हेलो, गुड मॉर्निंग। श्री हनुमंथा में आप लोगों का स्वागत है। कि कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले, अब सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें, पर हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। पहला चैप्टर हम लोगों का है, पहला चैप्टर हम लोगों का है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक में भारत की स्थिति, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। अगला हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे भारत का कौन कौन सा राज्य है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ कौन करता है, बांग्लादेश के साथ कौन करता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक लोग भारत के द्वीप समूह की इसी में पढ़ेंगे, भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं, द्वीप समूह प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। तो भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता है। कौन कौन नाम है इसके, आर्यावर्त नाम है इसके अलावा। इसके बाद इसी को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान, ठीक है। इसी को हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया। इंडिया जो है यूनानी लोग जो है इंडिया कहा, यानी रोम के लोग। हिंदुस्तान इसको जो है ईरान के लोग कहते थे, ईरान के लोग इसे क्या कहते थे, हिंदुस्तान। आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। इंडिया यूनानी यानी रोम के लोग इसे इंडिया कहते थे। जम्मू द्वीप इसका एक और नाम है। क्या नाम है, जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप इसको इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में इसको कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में इसको जम्मू द्वीप कहा गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय में भारत की स्थिति जो पृथ्वी पर क्या है। तो हमारे भूगोलवेत्ता जो है पृथ्वी को समझने या किसी स्थान को समझने या हमारे भारत को समझने के लिए पृथ्वी को बहुत सारे भागों में विभाजित किया है। ये लाइन जो है, ये इक्वेटर, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। और विषुवत रेखा के समानांतर जो बहुत सारे रेखाएं खींची गई है, उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी। उसी तरीका से नॉर्थ पोल से साउथ पोल भी बहुत सारे रेखाएं खींची गई है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो रेखा खींची गई है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये हमारा विषुवत हो गया, विषुवत रेखा, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मिलाने वाली रेखा उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाली रेखा, इसकी संख्या कितनी है, 360 रेखाएं। और विषुवत रेखा के समानांतर भी बहुत सारे रेखाएं खींची गई है। इसकी संख्या, विषुवत रेखा की संख्या हम लोग जानते हैं 179। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देते हैं तो 2 ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 181 रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची गई है, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण की तरफ जो है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री के बाद एक और रेखा है 66.5 डिग्री रेखा। ये रेखा कौन सा है, ये हो गया आर्कटिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री साउथ जो है, ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। है भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्व भारत का। अब हम लोग बात करेंगे भारत का अक्षांशीय देशांतर। भारत की स्थिति जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कैसा है। अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करते हैं हम लोग। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वही तो हम लोग देशांतर का बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग बात करते हैं। देशांतरीय 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये हम लोगों का प्यारा सा भारत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार।
भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट स्थान तक, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। और हम लोग देशांतर के बारे में चर्चा करते थे, है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे 97 डिग्री 7 मिनट भारत कहाँ से प्रारंभ होता है? ये पश्चिम की तरफ से, ये है गुजरात में गौर माता। गौर माता भी इसको कहते हैं। सरक्रीक, सरक्रीक से किबथू, ये अरुणाचल प्रदेश में, और गौर माता गुजरात में है। ये कहाँ है? किबथू में। मतलब पूर्वी बिंदु पूछेगा और पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु हो गया किबथू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु हो गया गुजरात में गौर माता सरक्रीक। वहीं पे 8 डिग्री 4 मिनट ये हो गया दक्षिणतम बिंदु हो गया। दक्षिणतम बोलते मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ है? कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी। इसी को हम लोग केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। कौन? केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। और ये 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश जो है भारत का उत्तरतम बिंदु, ये कहाँ है? लद्दाख में है, इंदिरा कॉल, लद्दाख में इंदिरा कॉल। ये हमारा हो गया अंडमान, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ जो है 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश, यहाँ इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 में डूब गया। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन आएगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तब होगा कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया कन्याकुमारी। वहीं पे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, और दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणतम हो गया कन्याकुमारी। वहीं पे भारत का उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है। वहीं पे पूर्वी बिंदु कौन है? किबथू है, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 2 मिनट, अरुणाचल प्रदेश में हो गया किबथू। और गौर माता सरक्रीक ये कहाँ है? गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब हम लोग बात करेंगे भारत का लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। दोनों के बीच में अंतर आ जाता है कितना? 29 डिग्री 2 मिनट, लगभग 30 आ जाता है। वहां पे देशांतर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देशांतर ये आ जाता है दोनों में, इसका और इसका अंतर हम लोग निकालते हैं, इसका और इसका अंतर, तो यहाँ पे आ जाता है 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग इतना आ जाता है। अब लोग हम चर्चा करेंगे कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। अब देखिए अक्षांश, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांशों के बीच में दूरी होता है 111 किलोमीटर। हम इसको 111 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। वही हम उत्तर से पूरब से पश्चिम इसका बात करेंगे तो देशांतर के बीच में जो लंबाई है ये भी 111 किलोमीटर होता है। लेकिन देशांतर की लंबाई जो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो इसका लंबाई घटते जाता है। और उत्तर से दक्षिण यहाँ हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। भारत जो है पूरब से पश्चिम लंबा कितना है? 2933 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना लंबा है? पूरब से पश्चिम 2933, और उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? 3214 किलोमीटर है। देख लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण लंबा है कितना? 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम लंबा है 2933 किलोमीटर, तो भारत का आकार कैसा हो गया? चतुष्कोणीय आकार हो गया। कैसा हो गया आकार? भारत का आकार कैसा हो गया? समचतुष्कोणीय आकार कैसा हो गया? समचतुष्कोणीय आकार। भारत का आकार कैसा हो गया? समचतुष्कोणीय आकार हो गया भारत का, कोणीय हो गया। और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई में अंतर कितना हो जाएगा? तब घटा लीजिए तो आप लोग दिया है 281 किलोमीटर इसके लंबाई में अंतर है। यहाँ से यहाँ तक लंबा कितना हो गया? 2933 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये जो इक्वेटर से मान के चलिए हमारा 0 डिग्री है पृथ्वी पे इक्वेटर, यहाँ से क्या किलोमीटर है जानते हैं? 876 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट जो है इक्वेटर से 876 किलोमीटर है। चलिए भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है 7वां देश है, 7th देश है। अब देखिए इससे कौन कौन बड़ा देश है। एक नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका है, 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे भारत है, और 8वें नंबर पर यह चर्चा करते थे, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना।
अब देख लीजिए, रूस की राजधानी कहाँ है जानते हैं? मॉस्को। कनाडा की राजधानी ओट्टावा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत का तो आप लोग जानते ही हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में जितने भूभाग है ना, उसका 2.43% भूमि जो है भारत के पास है। 2.43% भूमि भारत के पास है। भारत का जनसंख्या जो है, जनसंख्या के मामले में एक नंबर पे कौन है जानते हैं? चीन है। दूसरे नंबर पे भारत है। तीसरे नंबर पे यूएसए है। चौथे नंबर पे जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। और पांचवें नंबर पे कौन है? ब्राजील है। पांचवें नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में बराबर है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है। ये भारत के 8 प्रदेश से गुजरती है। 8 प्रदेश से गुजरती है। ये 8 प्रदेश कौन कौन है आप लोग जानते हैं? पहला नंबर पे है गुजरात। दूसरा नंबर पे है राजस्थान। तीसरा नंबर पे है मध्य प्रदेश। चौथा नंबर पे है छत्तीसगढ़। उसके बाद है पांचवें नंबर पे झारखंड। छठे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। और सातवें नंबर पे है त्रिपुरा। और आठवें नंबर पे है मिजोरम। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी। ये है इक्वेटर 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री कर्क हो गया। ये हो गया मकर। अब देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है ये यहाँ उष्ण कटिबंधीय, भारत पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा गया है। कितने में? 3 कटिबंध में। ये हो गया कौन? उष्ण, उष्ण कटिबंध। और ये 23.5 डिग्री हो गया नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गया कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक वृत्त है ये। और ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ये जो जोन है ये पूरा, इसमें जो है उपोष्ण जलवायु पाया जाता है। कौन? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। और ये जो हो गया ये जोन ये हो गया शीत कटिबंध। तो ये हमारा कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा के ऊपर जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा और कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा। अब मान के चलिए क्वेश्चन आ रहा है, कर्क रेखा पर जितने भी राज्य हैं उनमें जो है कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन राजधानी है? इसमें राजस्थान का जयपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में है। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ये भी उत्तर में है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल ये भी कर्क रेखा के उत्तर में है। तो अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य है? 8 प्रदेश है। कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन राजधानी है? जयपुर है, अगरतला है और आइजोल है। जयपुर राजस्थान का जयपुर, त्रिपुरा अगरतला का और मिजोरम का आइजोल। अब मान के चलिए क्वेश्चन आ जा रहा है कि कर्क रेखा से निकटतम राजधानी कौन है? निकटतम राजधानी कौन है? झारखंड का रांची है जो कि कर्क रेखा के निकटतम है। और कर्क रेखा से दूरतम कौन है? राजस्थान का जयपुर है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा पर 8 प्रदेश कौन है? एक नंबर में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और कर्क रेखा से उत्तर कौन है? राजधानी राजस्थान का जयपुर, त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम का आइजोल। और नजदीकतम कौन है? राजधानी नजदीकतम है रांची और दूरतम है जयपुर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 प्रदेशों से गुजरता है। ये 5 प्रदेश कौन है? एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम लोग बात करेंगे 82.5 डिग्री देशांतर। ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मानक समय रेखा जो है, इसको हम भारत IST के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी से हम लोग निर्धारित करते हैं। ये जो 82.5 डिग्री, ये 7 के गुणक में होना चाहिए। ये जो है 7.5 के गुणक में होना चाहिए, इतना के 7.5 डिग्री के गुणक में होना चाहिए। ठीक है, 7.5 के गुणक में 82.5 डिग्री ये जो है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इतना डिग्री को, इसको हम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो लगभग 5 घंटा 30 मिनट हमारा आता है। 82.5 डिग्री गुणा 4 करेंगे तो 5 घंटा 30। इसका मतलब हो गया भारत का मानक समय जो है, भारत का समय GMT, ग्रेट मेरिडियन टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 82.5 डिग्री जो हमारा मानक समय रेखा है, वो GMT से कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस दोनों से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, और ये दोनों आपस में कहाँ कटती है? छत्तीसगढ़ में कटती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में ये एक दोनों को काटती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा, जो ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज से। प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनी, यहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनी से गुजरती है। धन्यवाद दोस्तों, कल हम लोग चर्चा करेंगे भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा पर।